हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस एग्ज़ाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। फिर प्रोडक्ट्स जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से साइंस हमने देखे थे? एक तो कलर चेंज होता है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और तीसरा टेम्परेचर चेंज होता है। फिर आता है केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। एग्जाम्पल आपको बताया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट्स हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट हुआ, और इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल अभी हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में किया था। तो उसमें मैग्नीशियम के सिंगल एटम था रिएक्टेंट साइड में, और ऑक्सीजन जो है उसके 2 एटम्स थे। तो जब हम उसको प्रोडक्ट साइड में ले जाते हैं तो दोनों में सिंगल सिंगल एटम होते हैं। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड और एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, मतलब जोड़ना। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल आपको बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना या गिवन आउट, थर्मी मीन्स हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल आपको बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दिया है, इसमें मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन सिंपल सब्सटेंसेस में होता है तो वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल आपको बताया है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये सिंगल रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट्स बना रहा है। नेक्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो हीट की हेल्प से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उनको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्व होती है। एंडो मतलब अब्जॉर्व करना और थर्मो मीन्स हीट। इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। जैसे एग्जांपल आपको बताया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह जिंक सल्फेट बना रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में भी सॉल्युबल नहीं होता। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स के बीच, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल दोनों के नीचे हैं, प्रेसिपिटेशन का भी यही एग्जाम्पल है और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड जो है गिव राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें बैरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, जो आपका सल्फेट था सोडियम के साथ अटैच था, बैरियम उसको रिप्लेस कर रहा है और सल्फेट आपका बैरियम के साथ अटैच होकर बैरियम सल्फेट बन रहा है। और क्लोरीन जो पहले बैरियम के साथ था वो डिस्प्लेस होकर सोडियम के साथ अटैच हो जाता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और रिडक्शन, रिडक्शन इसका ऑपोजिट है जिसमें हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है वो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस वाटर। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड की जो है रिडक्शन हो रही है क्योंकि ये लॉस ऑफ जो है इसमें ऑक्सीजन हो रहा है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय मॉइस्चर और एसिड। इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है रस्ट की फॉर्मेशन करता है, और रस्ट हमारा जो है हाइड्रेटेड जो है फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स विच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ देयर स्मेल एंड टेस्ट। तो जैसे हम चिप्स के पैकेट्स को निकालते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो रेंसिडिटी का बेस्ट एग्जांपल है। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। कल मैं चैप्टर सेकंड के नोट्स अपलोड करूँगी। और थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।